नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं BAG फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखो, आज मैं स्टॉक के बारे में आपको कोई भी प्रेडिक्शंस नहीं देने वाला, ना ही मैं स्टॉक के पॉजिटिव या नेगेटिव मोमेंटम के बारे में बात करने वाला हूं। आज मैं इस वीडियो में इस स्टॉक का पिटारा खोलने वाला हूं। इसके पिटारे में क्या क्या निकल के आता है वो चीज आपके सामने रखने वाला हूं। मतलब एक एक्सपर्ट लेवल की एनालिसिस में आपको यहाँ पे देने वाला हूं। मेरे पास ज्यादातर बंदे यही कमेंट करते हैं कि भैया आप एनालिसिस काफी बेस्ट देते हो, आप सब कुछ खोल के रख देते हो, एक एक चित्थड़ यहाँ पे खोल के रख देते हो। आप इस स्टॉक की जरूर हमें पूरी एनालिसिस करके देना कि आखिर इस स्टॉक में क्या चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, कितने कितने टाइम पे आपको कितना कितना रिटर्न मिलेगा, 15 दिन में कितना रिटर्न मिलेगा, महीने में कितना रिटर्न मिलेगा, 3 महीने में कितना मिलेगा, 6 महीने से लेके 5 साल तक आपको कितने कितने टाइम पीरियड पे कितना कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। डिविडेंड के कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है, और इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न है, और कैपिटल पे आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे जो एवरेज चल रही है वो क्या चल रही है, साथ में जो होल्डिंग पैटर्न्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके होल्डिंग पैटर्न में क्या रिस्क आने वाला है, उन सभी चीजों को लेके मैं यहाँ पे इसके डीपली फंडामेंटल की एनालिसिस आज करने वाला हूँ। इसका पूरी तरह से स्टॉक का पोस्टमार्टम करके आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक के लाइव अपडेट की। 12 रुपए का ये शेयर इस टाइम चल रहा है। लगातार 3 दिन तक ये स्टॉक एक जबरदस्त गिरावट का सामना कर रहा था। एक जबरदस्त यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ था। वो क्यों बना हुआ था, उसके पीछे भी जो फैक्टर्स है उसकी मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई वहाँ पे 3 सबसे बड़े फैक्टर्स थे। उसकी मैंने प्रीवियस वीडियो आप मेरी चेक कर सकते हो, उसमें पूरी चीज मैंने एनालिसिस के साथ बताई थी। साथ में 80 पैसे का यहाँ पे जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आज देखने को मिला। साथ में 7.5% से ज्यादा का यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिली। और स्टॉक का जो ट्रेंड है वो इस तरीके से है कि स्टॉक अपने अपर सर्किट की तरफ ताबड़तोड़ स्पीड से चलने वाला है, ठीक है। अभी जो है आज ही स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। कल स्टॉक में क्या होने वाला है कोई कह नहीं सकता, क्योंकि अगर इसकी लास्ट 5 डेज की परफॉर्मेंस की मैं बात करूं कि भाई 5 डेज में स्टॉक में क्या परफॉर्मेंस रही, तो स्टॉक के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का खास पॉजिटिव मोमेंटम नहीं रहा था, बल्कि यहाँ पे जो स्टॉक है लगातार फ्लक्चुएट हो रहा था। आज स्टॉक में आपको एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। अगर बात करें इस स्टॉक के लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की, तो ये स्टॉक 5 रुपए 15 पैसे से चल के 15 रुपए 40 पैसे के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे एक तरीके से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो 3 गुना हो गया। यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है 3 गुना हो गया। एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है, ठीक है। साथ में अगर स्टॉक के पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे जो पी रेशियो है वो 69.04 के आसपास है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे जो प्राइस वैल्यूएशन है स्टॉक का वो काफी बढ़िया है, एक एवरेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ में अगर इस स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें जून 2024 की, तो यहाँ पे जो रिवेन्यू है वो 28 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 14.5% की एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर नेट इनकम की बात करें तो 1.1 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 134% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। साथ में डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो उसमें भी आपको 133% की अच्छी खासी प्रोग्रेस यहाँ पे देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे आपको 105% का अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। और यहाँ पे 4% के आसपास अच्छी खासी परफॉर्मेंस नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखने को मिलती है। अब चलते हैं इसकी थोड़ी सी और डीपली एनालिसिस करने के लिए। इसको एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया हमने, अब यहाँ पे इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखो, अगर इस स्टॉक का अगर आरओसी चेक किया जाए, देखो सबसे पहले तो मार्केट कैपिटल बताता हूँ आपको। इसकी स्टॉक की जो मार्केट कैपिटल है वो 221 करोड़ के आसपास है। जिस प्राइस रेंज में ये स्टॉक मूव कर रहा है उसके हिसाब से जो इसकी मार्केट कैपिटल है वो बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी स्टॉक के अंदर, वो 2 चीज होती है। एक तो होती है आरओसीई और एक होती है आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई इक्विटी के ऊपर आपको कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी इक्विटी लेते हो तो साल में उसमें आपको 1.91 रुपए का एक अच्छा खासा रिटर्न आपको साल भर में देखने को मिल सकता है। और अगर आरओसी की बात करें तो आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल, कि भाई अगर कोई स्टॉक कितना मतलब कैपिटल के ऊपर आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड या कुछ यहाँ पे बोनस या कुछ यहाँ पे आपको कितना मिल सकता है,
वो 8 रुपये 77 पैसे के आसपास आपको मिल सकता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की बुक वैल्यू के आसपास। देखो बुक वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो आपने 100 शेयर 50 रुपए के खरीदे और 100 शेयर आपने 100 रुपए के खरीदे, तो वहां पे आपकी बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका एवरेज प्राइस, मतलब 75 रुपए आपका एवरेज प्राइस हो गया। जब तक स्टॉक 75 रुपए से ऊपर रहेगा तब तक आप पॉजिटिव में रहोगे। जैसे 75 रुपए से नीचे गिरेगा आपके पोर्टफोलियो में रेड सिंबल आ जाएगा, आप लॉस की तरफ भागना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टॉक है वो इसका जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस पॉइंट बन रहा है वो 7 रुपये 63 पैसे का है। चाहे कितनी भी गिरावट आ जाए इस स्टॉक में, अब ये 7 रुपये 63 पैसे से नीचे नहीं जाएगा। अगर इससे नीचे गया तो यहाँ पे FII, DII और प्रमोटर्स सारे गेम में खेल जाएंगे, सारे बुरी तरह से यहाँ पे डूबने वाले हैं, सबकी यहाँ पे ठुकाई होने वाली है अच्छी से। तो यहाँ पे जो सबसे जबरदस्त मजबूत रेसिस्टेंस बनेगा वो भी इसकी बुक वैल्यू ही होती है। ठीक है, आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे जो टोटल एवरेज है अब तक की बाई करने की, प्रमोटर्स हो, DII, FII या पब्लिक इन्वेस्टर्स, उसकी जो एवरेज चल रही है वो 7 रुपये 63 पैसे चल रही है। इससे नीचे ये स्टॉक नहीं जाएगा, इससे नीचे गया तो यहाँ पे प्रमोटर्स भी ठुकेंगे, साथ में इन्वेस्टर, DII, FII सबकी ठुकाई होने वाली है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के फेस प्राइस के बारे में, फेस वैल्यू के बारे में। यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपए के आसपास है। देखो फेस वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो आपने कोई स्टॉक खरीद लिया और आप 6 महीने के लिए बाहर चले गए और उस 6 महीने में कोई इंसिडेंट हो जाता है कि भाई स्टॉक या तो बैंकरप्ट हो जाता है या उस स्टॉक का दिवालिया निकल जाता है या कंपनी बंद हो जाती है, तो उस केस में आपको रिकवरी के तौर पे कितना मिलेगा? क्योंकि जब कंपनी डिलिस्ट होगी और NSE BSE की लिस्टिंग से बाहर होगी तो जाहिर सी बात है भाई सारे स्टॉक जीरो हो जाएंगे। जीरो के केस में आपको यहाँ पे रिकवरी के तौर पे पर शेयर 2 रुपए मिलेंगे, चाहे वो शेयर आपने 10 रुपए का खरीदा हो या 15 रुपए का आपने खरीदा हो। लेकिन देखो अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में कोई भी फेस वैल्यू को कंसीडर नहीं करता, क्योंकि फेस वैल्यू को देख के कोई भी स्टॉक नहीं खरीदता। क्योंकि अगर मान लो आपने 11-12 रुपए के आसपास शेयर खरीद लिया तो जैसे आपको न्यूज़ पता चलेगी कि भाई स्टॉक मार्केट में ये खलबली हो गई, ये हो गया या कंपनी डिलिस्ट होने वाली है, तो आप भले ही 20-30 पैसे आप लॉस में बेचो लेकिन आप बेच के निकल लोगे, 2 रुपए तक कोई भी वेट नहीं करने वाला। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर कितना कितना रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, वो चीज़ सबसे ज़्यादा मेजर है स्टॉक के अंदर। अगर बात करें, अगर आप इसे 1 वीक तक होल्ड करके सोल्ड आउट करते हो तो यहाँ पे आपको 16.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। 1 मंथ होल्ड करके सोल्ड आउट करते हो तो यहाँ पे 23% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप इसे स्टॉक को 3 महीने तक होल्ड करके बेचते हो तो यहाँ 31% रिटर्न देखने को मिलता है। 6 मंथ तक होल्ड करके सोल्ड आउट करते हो तो यहाँ पे 42 या 43% का आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। 9 महीने में 26% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 साल में 113, 2 साल में 141, 3 साल में भी 141, 4 साल में भी 141 और 5 साल में भी 141। मतलब यहाँ पे ये है कि भाई 2 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे कोई रिटर्न है ही नहीं, सेम रिटर्न है। तो यहाँ पे एक लास्ट 2 साल अगर आप लॉन्ग टर्म में यहाँ इन्वेस्ट करते हो तो लास्ट 2 ईयर तक यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। हालांकि शॉर्ट जो टर्म है उसमें भी आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न मिलता है। अगर आप 6 महीने तक अच्छा खासा होल्ड करते हो या 3 महीने तक अच्छा खासा होल्ड करते हो तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट है। लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम 2 ईयर तक यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि भाई स्टॉक के अंदर आपको मतलब कोई खास रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इससे ज़्यादा, अगर आपके पास का पैसे अमाउंट कम है, आप फिर भी इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिप वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो। एक छोटा सा अमाउंट डाल के, छोटा सा इंस्टॉलमेंट डाल के, हर महीने इंस्टॉलमेंट डाल के या क्वार्टरली या फिर आप 6 महीने का इंस्टॉलमेंट बना के आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न है, लेकिन 2 साल से ज़्यादा आप यहाँ पे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। 2 साल तक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि भाई आखिर जो स्टॉक की इक्विटी है किसके पास कितना कितना माल लेके कौन कौन बैठा है। ठीक है, अगर लास्ट ईयर में अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 46.86% की यहाँ पे होल्डिंग बनी हुई थी पिछले साल, जो इस साल भी सेम है और हर क्वार्टर के अंदर ये लगभग सेम है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। मतलब प्रमोटर अपना कोई भी माल नहीं बेच रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब जब तक रेट ऊपर नहीं चला जाएगा 200-300 तब तक हम नहीं बेचने वाले। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए DII की होल्डिंग तो DII की यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं है। FII की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल या FII की कोई भी होल्डिंग नहीं थी। ठीक है, लेकिन इस साल यहाँ पे 0.01 यहाँ पे थोड़ी सी होल्डिंग आ गई। FII के अंदर एक्चुअली म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल कंपनीज आती है और उनकी जो होल्डिंग होती है वो यहाँ पे FII में शो की जाती है।
तो जाहिर सी बात है स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई टर्म में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में यहाँ पे म्यूचुअल फंड बिक रहे हैं, ठीक है, और उनकी वजह से यहाँ पे एफआईआई की थोड़ी सी होल्डिंग है। और अब बात करते हैं पब्लिक इन्वेस्टर्स की। तो लास्ट ईयर पब्लिक इन्वेस्टर्स थे यहाँ पे 53.14, जो इस साल घट के हो गए 53.13, ठीक है। दर बेदर मार्च के बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हुई और यहाँ पे इन्वेस्टर्स थोड़े से घट गए, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स का और जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है दोनों का रेशियो लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे है, 6-7 रुपए का यहाँ पे एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों की जो होल्डिंग है वो सेम है। देखो जो सबसे खतरनाक रेशियो बनता है होल्डिंग का वो मैं बताता हूँ। अगर इन्वेस्टर 70% के आसपास आके खड़ा हो जाता है और प्रमोटर 30% के आसपास आके खड़ा हो जाता है, तब वहां पे स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जैसे जैसे प्रमोटर्स गिरता हुआ जाएगा वैसे वैसे स्टॉक की परफॉर्मेंस खत्म होती जाएगी। आज जो विकास इकोटेक के अंदर सिनेरियो चल रहा है वो यही है, होम फाइनेंस के अंदर जो कंडीशन चल रही है वो भी यही है कि उनके अंदर 95% यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स खड़े हैं और प्रमोटर वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, 5% 10% के आसपास प्रमोटर्स है, ठीक है, और इतनी होल्डिंग वहाँ पे बची हुई है। तो इस तरीके से इस केस में आपको यहाँ पे बड़ा लॉस हो सकता है। तो देखो ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट बैग फिल्म्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में लेके। अब आपको क्या लगता है कि भाई आपको यहाँ पे होल्डिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या आपको स्कोप हो सकता है? मेरे हिसाब से जो मैं एडवाइस देना चाहूंगा वो ये है कि इस स्टॉक के अंदर आपको कम से कम 6 महीने तक होल्डिंग करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में अगर आप करते हो तो सिप वगैरह करके 2 साल तक मैक्सिमम आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो, बड़ा अमाउंट यहाँ पे आप मत लगाना। बाकी शॉर्ट टाइम टर्म में आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे इक्विटी जो है रिटर्न है वो भी अच्छा खासा है, साथ में कैपिटल पे भी अच्छा खासा रिटर्न है, और जो रेसिस्टेंस बन रहा है बुक वैल्यू का वो भी एक अच्छा खासा यहाँ पे है। तो सारी चीज मिला के सारी चीजें ओवरऑल एक काफी अच्छी मतलब यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक बाय करना चाहिए आप लोगों को। बाकी ये थी इस टाइम तक की सबसे बड़ी अपडेट बैग फिल्म्स मीडिया स्टॉक को लेके, ठीक है। और अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी डीपली एनालिसिस करके मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट से अपने आप को अपडेट करते रहे, अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।